हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज हमारी जो 6 है वो हमारे क्या लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, कहते हैं बेसिक टर्म्स जानेंगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेंगे हर एक चीज़ का जो भी ओवरऑल हमारे 6.1 के लिए चाहिए होगी। तो देखिए सबसे पहले देखिए लाइंस एंड एंगल्स को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे क्या है बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। यहाँ पे हम बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन जानेंगे किसके बारे में। और देखिए सबसे पहले हमारा क्या है लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। जब दो एंड पॉइंट को क्या देखा, यहाँ पे दिख रखा है हमें एक पार्ट देखा दो एंड पॉइंट का, ये हमारे क्या है लाइन सेगमेंट है। चैप्टर नंबर 5 में हम इस चीज़ को पढ़ चुके थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये डॉट दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है एंड पॉइंट है। फिर रे क्या होती है? रे में हमारा क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है और दूसरी जगह क्या होता है एक रे दिख रही होती है एरो, जैसे लाइक टोर से रे पड़ती है इस प्रकार से। ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। जहाँ पे एक एंड पॉइंट हो तो वो हमारी क्या होगी, रे होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे कॉलिनियर पॉइंट। अब ये कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं कि इसका मतलब कि एक ही लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे वो हमारे क्या होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। इफ़ 3 और more points lie on the same line they are called collinear points। जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पे दिखते हैं तो वो हमारे कौन से होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? इफ 3 और more point do not lie on the same line दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब कहते हैं 3 पॉइंट एक लाइन पे ना हो, इसका मतलब कहते हैं हमने एक ऐसे कर ली, दूसरी ये हो गई, ये हमारे 3 पॉइंट हो गए सेम लाइन पे नहीं है तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखना है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, हम फिफ्थ पार्ट में क्या देखेंगे, यहाँ पे 3 चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे एक एंड पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट से हमने क्या करा, यहाँ पे एक रे ये चली गई, इसका नाम दे देता हूँ ए, और एक रे ये चली गई, हमारी कौन सी हो गई, बी। ये हमारे क्या है, 2 रे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जब कहते हैं एक ही एंड पॉइंट से 2 रे डिफरेंट साइड्स में जा रही हूँ तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे एक एंगल बनता है। और ये जो आप देख पा रहे हैं रे, ये होती है आर्म्स ऑफ द एंगल। क्या कहलाएंगे ये, आर्म्स ऑफ द एंगल। एक ये रही और एक ये रही, और जहाँ पे ये एंड पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, वर्टेक्स बोलेंगे। जैसे कि एंगल, एन एंगल इज फॉर्म व्हेन 2 रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। सेम एंड पॉइंट से कहते हैं 2 रे अगर ओरिजिनेटेड होती है इस प्रकार से तो क्या बनता है, यहाँ पे इन 2 रे के बीच में एंगल बनता है। वहीं पे क्या है, द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एंगल। ये रे कहते हैं जो एंगल से आर्म्स बन रही है हमारी कौन सी है, आर्म्स ऑफ द एंगल होते हैं। वहीं पे वर्टिक्स क्या होते हैं, द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टिक्स ऑफ द एंगल। ये क्या है, वर्टिक्स ऑफ द एंगल, ये हमारा एंड पॉइंट। इस तरह से यहाँ पे हम कहते हैं ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल। अब ये टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं, देखिए हमारे टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं, एक होता है हमारा एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा हमारा स्ट्रेट एंगल, और पांचवा हमारा कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कहते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। अब ये एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल वो होता है हमारा जो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से छोटा हो। दैट्स मीन 65 हो गया, 75 हो गया, 60 हो गया, 30 हो गया। ये सारे एंगल के हमारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। वहीं में हमारा राइट एंगल, राइट एंगल क्या आता है, ए राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल कौन सा होता है, जो एग्जैक्टली कितने डिग्री का हो स्टूडेंट, 90 डिग्री का हो। वहीं पे हमारा तीसरा हमारे पास कौन सा आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे कौन सा होता है स्टूडेंट, ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारे पास जो क्या हो, 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है। इसके बाद हमारे पास आता है एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। एक स्ट्रेट लाइन कितनी होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है। दैट्स मीन आप एक स्केल से कोई भी एक लाइन खींच देंगे तो वो आपकी क्या बनेगी, वहाँ पे स्ट्रेट एंगल बनेगा। जैसा कि आपको दिख रहा है ये हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 360 से क्या हो, छोटा। आपको ध्यान रखना रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो। लाइक मैंने यहाँ पे एंगल बनाया, आप देख पा रहे हैं ये वाला एंगल सेम दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे अंदर वाला डिटरमाइन नहीं करेंगे, बाहर वाला करेंगे। जैसे बाहर वाला आपको एंगल यहाँ पे दिख रहा है, ये एंगल हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, और ये हमारा कितना होगा, 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। इस तरह से हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल अपने सारे यहाँ पे कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं अपने अदर्स एंगल के बारे में। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है,
टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल जिनका सम कितना हो इक्वल्स टू 90 डिग्री के हो वही हमारे कौन से होते हैं स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। लाइक मेरे पास एक एंगल है बी ओ सी, कितना बी ओ सी कितना 30 डिग्री, वहीं पे दूसरा है ए ओ सी, कितना दिख रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा है 30 और 60 टोटल मिला के कितना हो रहा है ये 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का सम क्या है 90 डिग्री, दैट्स मीन ये दोनों एंगल क्या हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू किसके है 90 डिग्री के, दैट्स मीन ये हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे आएगा सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स टू एंगल्स whose sum is 180 आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल जिनका सम कितना है 180 आए, मतलब एक लाइन ड्रॉ हो जाए, वही हमारा कौन सा होता है सप्लीमेंट्री एंगल होता है। लाइक यहाँ पे हम देखते हैं हमारा एंगल है बी ओ सी और ए ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस में एंगल ए ओ सी किसके बराबर आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बताइए 150 है कितना है 30 है, दैट्स मीन इक्वल्स टू 180। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। और ऐसे ही इससे रिलेटेड हम आगे एक और चीज़ देखेंगे लाइन से। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एडजेसेंट एंगल। अब ये एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, एडजेसेंट एंगल होता है टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, अगर उनके क्या है कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया बी, एक कॉमन आर्म, एक आर्म क्या होनी चाहिए कॉमन, दैट्स मीन ये बी डी जो दिख रहा है आपको दिख रहा है कॉमन आर्म, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड ऑन कॉमन आर्म। आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको ये डिफरेंट साइड दिख रही है नॉन कॉमन, एक तो बी सी हो गया और एक कहते हैं ए बी हो गया, ये हमारे कौन से हो जाएगी नॉन कॉमन आर्म, यही हमारे कौन से होते हैं एडजेसेंट एंगल होते हैं। लाइक मुझे अगर एंगल ए बी सी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा ए बी डी प्लस में डी बी सी, ए बी डी को किससे प्लस करना है डी बी सी को करना है, तभी हमारे पास क्या आएगा एंगल ए बी सी, जैसा मैंने आपको अब नीचे इक्वेशन में बता रखा है। आगे चल के हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें वहाँ पे धीरे धीरे करके काम आती रहेगी। लीनियर पेयर, अब ये लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, ऐसे कोई से भी दो एंगल जिनका सम क्या है बिल्कुल 180 आए, ये बिल्कुल किसकी तरह दिखेगा आपको सप्लीमेंट्री एंगल की तरह। दैट्स मीन यहाँ पे देखिए एक तो एंगल ए बी डी है और कौन सा है डी बी सी, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या बोलेंगे इसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि ये क्या है दोनों मिलकर एक लाइन को ड्रॉ कर रहा है, दैट्स मीन 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एंगल ए बी डी प्लस में एंगल डी बी सी इक्वल्स टू किसके है 180 के। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है लीनियर पेयर होगा तो जो दोनों एंगल का सम होगा वो किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, आप देखिए जब भी कोई दो लाइन जैसे यहाँ पे दिख रहा है ए बी और सी डी दोनों क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रही है किस पे ओ पॉइंट में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए ओ सी और बी ओ डी ये दोनों एंगल क्या है दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और दोनों की वैल्यू क्या होंगी दोनों की सेम होगी। अगर इसका मतलब ये ए है तो ये भी क्या होगा ए होगा। वहीं भी आपको ध्यान रखना है एंगल बी ओ सी एंगल ए ओ डी ये भी एंगल दोनों क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी क्या होंगे बराबर होंगे, दैट्स मीन अगर ये भी है तो ये भी क्या होगा बी होगा। ये हमारे क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे बता रखा है ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी, ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी और ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी, ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी, ये एंगल हमारे क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वहीं पे हमारा इसमें लास्ट रहता है कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन जो है जो एक पॉइंट पे क्या हो रही हो एक दूसरे को कट कर रहे हो, वहीं पे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है ये लाइन जो आपको दिख रही होगी क्या बोलेंगे जैसे पैरेलल लाइन। तो हमारी जो पैरेलल लाइन होती है वो हमारी कौन सी हो जाती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन।